Hi everyone, this is Vibhuti. If you are a NEET UG aspirant and exam में सिर्फ 4 महीने बचे हैं, then this video is very important for you. 50% of the NEET UG syllabus comes from biology. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम निकल चुका है, बहुत देर हो गई है, तो let me tell you, गेम अभी भी चेंज हो सकता है. In this video, I have talked about NEET biology strategy. अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो then I can guarantee you will score excellent marks in your NEET UG examinations. The only thing you have to do is just follow the steps which I have mentioned in the video. बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता है कि एनसीईआरटी बायोलॉजी रिवाइज़ करने का सही तरीका क्या है। इनफैक्ट मुझे खुद को नहीं पता था। मैं अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में मैंने कम से कम नहीं तो 10 से 15 बार मैंने एनसीईआरटी बायोलॉजी को हर अटेम्प्ट के पहले रिवाइज़ किया है। बट स्टिल मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाते थे। मेरे कम से कम 10 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस गलत ही हो जाते थे उसमें भी। तो द बेस्ट मेथड मैंने ये निकाला है जो मैं अपने लास्ट अटेम्प्ट में फॉलो किया है, ठीक है? एंड इसमें तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले तुम्हें अपना मटेरियल को कंसाइज़ करना स्टार्ट करना है। मटेरियल को कंसाइज़ कैसे करते हैं, बहुत लोग ये नहीं बताते हमें तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे करना होता है। देखो, मैंने जो हेडिंग्स लिख रखी है, इस हेडिंग्स के अंदर तुमको अपना मटेरियल लिखना है। अब जैसे तुम फर्स्ट कोई चैप्टर रिवाइज़ कर लो, मान लो द लिविंग वर्ल्ड तुम रिवाइज़ कर रहे हो, तो उसमें जो भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं तुम एक तरफ लिख लो, ठीक है? और फिर जितने भी साइंटिस्ट हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूशन है उनके, डेट्स हैं, वो तुम एक जगह जॉट डाउन कर लो। जितना भी न्यूमेरिकल डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा मतलब कि क्या होता है, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी डेट्स हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, ये तुम एक साइड लिख लो। अब जितने भी प्लेसेस हैं, मान लो तुम प्लेसेस फॉर एग्जांपल तुम ले लो गैलापागोस आइलैंड, ठीक है, वो तुम एक साइड लिख लो। ऐसे बहुत सारी प्लेसेस भी हैं जो तुम एक साइड लिख लेना। अब जितने भी फुल फॉर्म्स हैं जैसे इंटरनेशनल कोड फॉर ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ऐसे बहुत सारे फुल फॉर्म्स है पूरी बायोलॉजी में, पीपीएलओ, ठीक है, ये सब तुम एक साइड लिख लो, ठीक है। जितने भी साइंटिफिक नेम्स हैं जैसे कि क्या स्ट्रोबेलेंथस कुंथियाना, ठीक है, तो ऐसे नेम्स तुम एक साइड लिख लो, ठीक है। जितने भी डिजीज़ेस हैं और उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक साइड लिख लो। अब जब तुम रिवाइज़ करोगे नेक्स्ट टाइम तो तुमको इसी पैटर्न में रिवाइज़ करना है कि तुम एक दिन सारे एग्जाम्पल्स हैं वो देख डाले, तुमने दूसरे दिन क्या किया, जितने भी साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन उनकी डेट है, जितना भी न्यूमेरिकल डेटा है वो एक साथ देख लिए, ठीक है। तो ऐसे तुम सिग्रीगेट करके जब मटेरियल पढ़ोगे तो तुमको एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अब और एक दिन तुमको क्या करना है कि एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स हैं वो एक दिन पढ़ने हैं। और एनसीईआरटी के डायग्राम्स पढ़ने कैसे, ये मैं तुमको चलो कोई दूसरी वीडियो में बता दूंगी। एंड सेम गोज़ फॉर टेबल्स ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी, ठीक है। तो ये सब तुमको एक दिन में एनसीईआरटी के डायग्राम्स करने हैं, एक दिन तुम एनसीईआरटी की जितनी टेबल्स है वो एक दिन कर लो। तो ऐसे क्या हो जाएगा, तुमको हमारा मटेरियल भी कंसाइज हो जाएगा और तुम्हें एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने नीचे अटैच किया है, ये मैं अपने जब टाइम पढ़ती थी नीट के लिए तो मैंने ये ऐसे ही बना लिए थे कि मान लो लिविंग वर्ल्ड में पढ़ रही हूँ, तो बडिंग का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यीस्ट एंड हाइड्रा, ट्रू रिजनरेशन का प्लेनेरिया, फ्रेगमेंटेशन का फिलामेंटस एल्गी, फंगाई एंड प्रोटीनियम ऑफ मॉसेस। तो ये मैंने तुमको बस ये दिखाने के लिए अटैच किया है कि ऐसे करना है, ठीक है, सेग्रीगेट अपना मटेरियल। अब आ जाओ कि सॉल्विंग एमसीक्यू, मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज, ये सबसे बड़ा फोबिया होता है, ठीक है, हम स्टूडेंट्स का एमसीक्यू सॉल्व करना, ठीक है। तो एमसीक्यू सबसे पहले कहाँ से करने हैं, तो बेस्ट मेथड है, अगर तुमको एमसीक्यू सॉल्व करने से डर लगता है तो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ। दैट इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट विद, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल गिव यू एन इनसाइट कि सबसे पहले किस लेवल के एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम्स में। दूसरी ये बताता है कि ये जो जब तुम एमसीक्यू सॉल्व करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स से ज़्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा रिलेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ तुमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो करना क्या है, सबसे पहले तुमने क्वेश्चन उठाया, तुमने रीड किया क्वेश्चन को प्रॉपरली। अब तुम क्या करोगे, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, जैसे कि उसको हाईलाइट कर लेना, जैसे कि नॉट,
ऑल एक्सेप्ट, ठीक है? तो ऐसे बहुत क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम सिली मिस्टेक कर देते हैं, हम नॉट नहीं पढ़ते हैं, हम ऑल ऑफ द अबव बट एक्सेप्ट ऐसे क्वेश्चंस हम स्किप कर जाता है हमारा दिमाग। तो अभी से हैबिट डाल लो कि उस चीज़ को तुम हाइलाइट कर लो, ठीक है? उसके बाद तुम सोचो कि क्या हो सकता है आंसर, ठीक है? आंसर क्या हो सकता है? अब उसके बाद जब तुमने सोच लिया कि आंसर हाँ, ये हो सकता है, तब जाके तुम ऑप्शंस पढ़ो, ए, बी, सी, डी जो भी ऑप्शंस हैं तुम्हारे, और उसमें देखो कि अगर वो आंसर है कि नहीं है। अगर है, वेल एंड गुड, मार्क इट, और अगर नहीं है, देन यू शुड गो फॉर द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में तुम क्या करोगे कि तुम हर एक ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे। अच्छा, ये नहीं हो सकता, ओके, ये नहीं हो सकता। फिर सी ऑप्शन, अच्छा, ये भी नहीं हो सकता। और डी ऑप्शन, अच्छा, ये हमें नहीं पता है कि होगा कि नहीं, लेकिन बाकी 3 तो पक्का नहीं है, तो मतलब हो क्या सकता है, तुम्हारा डी ऑप्शन हो सकता है। तो ऐसे करके तुम एलिमिनेशन मेथड्स तक से भी तुम आंसर तक पहुंच सकते हो। अब बात आती है, अगर तुम्हारा आंसर गलत हो गया है या फिर तुमने उसको गैस किया है, तुक्का मारा, ऑब्वियस सी बात है, तो तुम क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चंस को तुम ज़रूर ज़रूर से मार्क करो, ठीक है? मार्क करने के बाद तुम्हें क्या करना है? जाना है अपने रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जो भी एमसीक्यू था वो, उस रिलेटेड टॉपिक पर जाना है और उस टॉपिक को पढ़ना है। अब ये नहीं है कि तुम्हारा अगर आंसर ए था तो तुमने केवल आंसर ए के बारे में पढ़ा, नहीं, तुम्हें आंसर बी, सी, डी चारों ऑप्शन के बारे में पढ़ना है। क्यों? बिकॉज़ ये चारों जो टॉपिक्स हैं, ये तुम्हारे पोटेंशियल टॉपिक्स हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? ये बहुत अच्छे से तुम्हें पढ़ना है। इससे क्या होगा कि तुम्हारे एक एमसीक्यू से कम 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? अब कमिंग टू मिस्टेक नोटबुक, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं एग्ज़ाम के टाइम कि मान लो हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, कोई एमसीक्यू सॉल्व किया, ठीक है? उसके बाद हमने मान लो हमारा वो क्वेश्चन गलत हो गया, तो हमने बस उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया और हम आगे बढ़ गए। तो ऐसे क्या होगा कि तुम्हारा कभी आगे अगर वो क्वेश्चन रिपीट होता है तो तुम्हें मे बी इतना रिमेंबर ना रहे। सो उसके लिए बेस्ट मेथड है कि तुम अपनी एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ। उसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो टॉपिक तुम्हारा गलत हुआ है, उसके जॉट डाउन कर लेने हैं, ठीक है? और ये इससे क्या होगा, जब तुम इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे अपने नीट एग्जाम के पहले, तुम ड्रास्टिकली अपना रिजल्ट इंप्रूव होते हुए देखोगे, बिकॉज तुम फिर वो मिस्टेक्स वापस से नहीं करोगे, वो तुम्हें याद हो जाएंगी कि मैं ऐसी मिस्टेक्स करता हूँ, मैं ये पैटर्न तुमने पकड़ लिया है अपना कि मैं ऐसी मिस्टेक्स करता हूँ, तो तुम वो वापस से रिपीट नहीं करोगे। अगर तुम्हारा कोई टॉपिक उसमें वीक है तो उस पर तुम काम करोगे, ऑब्वियसली बात है, तो वो आगे जाके गलती नहीं होगी तुम्हारी। और ये आती है क्वेरीज जो मुझे हमेशा रहती थी कि टेस्ट सीरीज़ कौन सी ज्वाइन करनी है। तो टेस्ट सीरीज़ तुम्हें वो ज्वाइन करनी है जो भी एनसीईआरटी बेस्ड है। कोई तुम्हें हाई लेवल टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन करनी है, बिकॉज वैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चंस अगर आते भी हैं बहुत आउट ऑफ द बॉक्स, तो इट्स ओके टू लीव देम, ठीक है? बाकी तुम अपना मेजॉरिटी ऑफ द पेपर पे फोकस करते हुए एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो। और सबसे बेस्ट है कि तुम पीवाईक्यू से स्टार्ट करो। सबसे पहले अपने 30 इयर्स के पीवाईक्यू कंप्लीट करो, 30 इयर्स और 25 इयर्स जो भी है, उसके बाद ही तुम कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। आई वुड सजेस्ट दैट।